वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलिए ठीक है। चलिए सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स सर में। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से लेकर के है। आज की क्लास जो होगी आपके कुछ डिग्री बेसिस पे होंगे। बच्चे बोले सर परसेंटेज तो हो गया, डिग्री बेसिस भी करा दीजिए। तो डिग्री बेसिस पे आज की क्लास हम कराने जा रहे हैं। आवाज आ रही ना हमारी सभी को? किसी तरह का कोई डाउट है? नहीं है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ चलिए फटाफट बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास लिखा हुआ है किसी विशेष माह में एक कंपनी का कुल व्यय जो है मतलब खर्चा उसका जो है वो 60,000 रुपए है। व्यय की 1 से 4 मतलब ये लिखे 1 2 3 4 1 से 4 की विभिन्न मदों पर पाई चार्ट में दर्शाया गया है। जो मद है उसमें जो खर्चे हैं उनको दर्शाया गया है। पाई चार्ट को देखना है आपको। इस पाई चार्ट को देखिए सभी लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आ रहा है ना सभी को समझ में क्वेश्चन? ये ऊपर व्यय है 108%, कच्चा माल है 90%, परिवहन है 90%, बिजली है 72%। इतना इतना खर्चा आ रहा है कितने में से? आपका टोटल है 60,000 में से। चलिए फटाफट देखिए कौन कौन लगाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए किस किस का आंसर आ रहा है, किस किस का नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको एक चीज ये सीखनी है कि डिग्री रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि 100% बराबर जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 100% बराबर 360। ये आपका की पॉइंट होगा। की पॉइंट आपको इसी को समझ करके चलना है हमेशा और इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब एक कोई भी सर्किल होगा उसके बाद डेटा जो होगा वो अपने आप में 360 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये 360 डिग्री जो है ये पूरा है सर्किल, यानी कोई सर्किल होता है वो अपने आप में क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये चीज सभी को पता है। अब इनमें से कुछ का अलग दिया है, कुछ का अलग पर डिग्री दिया है, कुछ का अलग दिया है, कुछ का अलग दिया हुआ है। अब सीधी बात तो यहाँ पे ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर 100% बराबर इतना है तो आप ये भी जानते हैं ना कि 50% बराबर कितना होगा? 180 हो जाएगा डिग्री। अगर ये 25% बोले तो इसका हाफ हो जाएगा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 12.5% बोले अगर आपसे तो आप इसका भी हाफ 45 डिग्री कर सकते हो। कर सकते हो ना? ये सब वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा कि डेटा बेस आप कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे ना समझ में सभी को। पहला क्वेश्चन देखिए, परिवहन पर कुल व्यय है कितना है? 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है। सभी बच्चों के कमेंट अभी नहीं आ रहे हैं, फटाफट बताइए क्या बात है भाई। परिवहन पर बोला है, परिवहन आपको दिख रहा है कि 90% है, 90 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 90 डिग्री है बट आपको ये भी बेटा पता है कि 90 डिग्री जो है वो किसका है? वो 60,000 रुपए का है। हाँ है, बट टोटल कितना है? 360 डिग्री तो है आपके पास। 360 डिग्री है। 0 से 0 काटेंगे, 9 करने 9, 9 चौके 36, 4 4 करने 4, 15 चौके 60, मतलब 15,000 रुपए आपका जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। परिवहन पर खर्चा हुआ। अगर किसी और पे पूछता तो आप और पे भी निकाल सकते थे इसी तरीके से। हो गया सभी का? चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया। बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना परसेंट है? बिजली पर व्यय जो बिजली का खर्च है वो कुल व्यय का यानी कि कुल खर्च का कितना परसेंट खर्चा हुआ है, तो ये चीज आपको निकालना है। चलिए बताइए सभी लोग कितना कितना हो जाएगा, किसका किसका आ रहा है, किसका किसका नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप बिजली के बारे में सोचिए। बिजली की बात कर रहा है अगर तो आपका 72% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। बिजली कितने? 72 डिग्री से, सॉरी परसेंट का बार बार पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए परसेंटेज आ रहा है। 72 डिग्री बिजली की बात कर रहा है। तो बिजली पे 72 डिग्री जब आ रहा है आपके पास, टोटल आपको पता है 360 डिग्री है। टोटल 360 डिग्री है और बोला परसेंटेज के लिए है तो परसेंटेज से आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ये डिवाइड। डिवाइड मतलब परसेंटेज 1/100। अब काट दीजिए, 0 से 0 एक कट जाएगा। 12 छंग 72, 12 तिया 36, 3 करने 3 दूना, यानी कि टोटल 10 टू जा 20। 20% आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना आया था? 15,000 आया था। ये आपका 20% आ गया। चलिए सभी का हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग। सारे क्वेश्चन करा दूंगा फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
फिर बोलता है कि ऊपर व्यय की धनराशि क्या है। ऊपर व्यय आपका 108 डिग्री आप खर्चा होता है तो उसकी धनराशि क्या होगी। एक परसेंटेज क्वेश्चन आएगा, एक पाई चार्ट रिलेटेड आएगा, बार ग्राफ वाला आएगा। परसेंटेज में इसी तरीके से होगा या डिग्री में होगा तो आपको 100% बराबर 360 डिग्री होता है। 100 360 होता है तो जितने पे जितने का पूछे उतने पे निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जैसे अभी 90 का पूछा तो 360 पूरा पता ही है आपको कितने का था, इतने का। तो जब परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। ऊपर व्यय की बात कर रहा है कि इसकी धनराशि क्या है। चलिए बताइए सभी लोग कि इस पे कितना खर्चा हुआ रुपए। डिग्री में तो आपके पास दिया हुआ है, अब रुपए में आप लोग बता दीजिए फटाफट। चलिए हो रहा है ना सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्या है 108 डिग्री। 108 डिग्री कितने पे है 360 पे, ये सभी को पता है। अब टोटल कितना है आपके पास 60,000 में खर्चा हुआ है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। करिए, ये काटा ये काटा, 36 दूना 72, 36 दिया 108 होता है क्या। चलो 12 दिया 36, 12 9 3 करने 3 तरक्का 36 18,000 ऑप्शन थे नहीं है तो आ तो गया आपका। गुड, आ गया सर। 18,000 रुपए इस पे टोटल खर्चा होता है ऊपर व्यय पे। चलिए सभी लोग कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करिए, आज का भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। हाँ सभी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, प्रॉब्लम मत करिए आप लोग, बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन ना रखिए। पेपर 100% होगा। आज की क्लास डे 3 है आपका, सेकंड और पहला क्लास चल रहा है ना यहाँ पे। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। तो पहला क्लास हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए आपको पहला क्लास मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग ये तीसरा क्लास आप देख रहे हैं, दूसरा क्लास आपका कल हो चुका है। ठीक, हाँ और भी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोलता है कि कच्चे माल के बारे में अभी तक आया नहीं था 90 डिग्री का। कच्चा माल, कच्चा माल जो है पर व्यय का कुल कितना परसेंट है। अभी आप लोग निकाल चुके हो कि जो आपके पास बिजली का था वो टोटल कितना परसेंट था, तो आपने निकाला 20% था। अब आप लोग कच्चे माल का निकालिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग निकालिए फटाफट। हाँ तीनों, तो इसका मतलब 360 होगा ना। आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज नहीं निकालो भाई, आपका तो गलत बात है। इसको रहने दीजिए, इसको काट दीजिए। 9 चौके 36, 25% हो गया ना। 25 चौके 100 आ गया सभी का। 25% देखिए ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन आपके पास है। इसका 18,000, इसका 20% 15,000। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपका रेलवे में पूछा गया, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, बैक या ग्रुप डी वाले जो हुए उनमें पूछा गया, एसएससी में काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेकर आया था। आप लोग इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए इस पे। हो गया, इसकी शॉर्ट हो गया। चलिए इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ऑप्शन नहीं होंगे आप लोगों के पास, डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए डायरेक्ट करिए, क्वेश्चन देखिए पहले कैसा है। चलिए एक पाई चार्ट है। जब तक मैं चार्ट बना रहा हूं तब तक एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए जरा हमें उसको। ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन दूंगा, इजी दूंगा क्वेश्चन में आपको। कैसा क्वेश्चन दे दूं, कैसा क्वेश्चन दे दूं। हाँ देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा। आप लोग करिए, जब तक मैं ग्राफ को बना रहा हूँ। ग्राफ आपका होगा, ये रहा भैया बड़ा सा अंडा, काट दीजिए, काट दिया 4 पार्ट। ये सर्किल हो गया एक, सॉरी छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये टोटल कितना 360 डिग्री होता है। इसको बोलेंगे खेल कूद के लिए, खेल कूद, खेल कूद। आ रहा है पुस्तकालय, ये जो है ग्राफ आपका पुस्तकालय से है, पुस्तकालय।
अगला क्या है, विविध। ये विविध में आ रहा है, विविध। ये 120 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया विविध। और आ गया विज्ञान, ये 60 डिग्री हो गया विज्ञान, ये विज्ञान है, विज्ञान मतलब साइंस। कला और शिल्प, ये 90 डिग्री आपका दिख रहा फिगर ही 90 डिग्री। क्या है, कला और शिल्प, गुड, कला और शिल्प हो गया ना। चलिए बता देता हूँ आंसर 1 आएगा, आप लोग लेके आइए, कमेंट में बताइएगा कैसे आया। नहीं आता है तो आप लोग बताइए, कल की डेट में मैं इसको बता दूंगा आपको। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपके पास कि किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया है। किस शीर्ष पर, मैं क्वेश्चन फिर से लिखे दे रहा हूं, क्वेश्चन है किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया है, निधियों को खर्च किया गया है। हाँ, किस पर जो है 25% खर्चा किया गया है। ऑप्शन आपके पास खेलकूद, कला और शिल्प, पुस्तकालय और विविध। चलिए 25% मैं बता चुका हूं आपको, टोटल सर्किल 300, अगर 100% जो है वो अपने आप में 360 डिग्री अगर होता है, सभी को ऐड करके देखिए आपका 360 आ जाएगा। 100% 360 होता है तो 50% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और आपका 25% कितना निकल के आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री ही तो जो होगा वही तो आएगा ऑप्शन में, कला और शिल्प आंसर हो जाएगा आपका। यस बेटा, हाँ चलिए सभी लोग कर लीजिए। गर्मी हो रही, बहुत गर्म हो रही है। हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। आप बताइए भैया, किस शीर्ष का खर्च जो है वो अधिकतम है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिकतम आपको फिगर से ही दिख रहा है किसका है, 120 डिग्री आ रहा है, तो मतलब इसी ने सबसे ज्यादा खर्चा किया होगा, बिल्कुल होगा। कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है, पुस्तकालय, कुल शीर्ष का कितना परसेंट जो है पुस्तकालय पर खर्चा किया गया है, 60% मतलब पुस्तकालय। आप बताइए आप लोग, आपको पता है कि अगर 100% जो होता है 360 डिग्री है, तो इस 360 को हमें करना क्या है, 60 डिग्री बनाना है अगर, तो इधर क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए, तो वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देता हूं मैं, 24, 20, 16.6, एक हो गया 24, एक हो गया 20, एक हो गया 16.6, फिर हो गया 24.3, 24.3, ये 4 ऑप्शन हो गया आपके पास। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग। अगर 100% जो है 360 डिग्री के है, तो 60 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा, आप बताइए। परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका ये, आप लोग नहीं बता पा रहे, गलत बात है भाई सभी लोगों की, तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। 360 डिग्री पूछा है, कितने पे आपको पता होना चाहिए, 360 का पूछ रहा है, परसेंटेज पूछा मतलब 100 पूछा है, 0 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि अगर आप लोग 100 को 9 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 100 को 9 से भाग करने पर, ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं वैसे तो ऑप्शन ही आ जाएगा आपका, तो आप लोग 9 से करिए, 9 करना, 9 आ जाएगा, आएगा एक यहाँ पे बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर से 9 करना, एक आ जाएगा, नहीं आएगा ना, गलत हो रहा है, तो कैसे गलत हो गया भैया, 36, सॉरी 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 सॉरी, 36 होता है, आप लोग बता भी नहीं रहे बेटा, 36 होता है भाई, 36 होता है, तो 6 करने 6 आएगा, ये 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 56 36, फिर से आएगा 4 पॉइंट, फिर 6 जीरो बढ़ाओगे 6, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया, ठीक, फटाफट करते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वो भी बता दूंगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो सब लोग। क्या है क्वेश्चन, खेल कूद
ओ सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। खेल कूद के लिए आपके पास जो था डेटा, खेल कूद, एक क्वेश्चन बचा था आपका, खेल कूद के लिए जो डेटा था आपका वो 120% था, सॉरी 120 डिग्री था। और दूसरा डेटा जो था आपके पास वो कला और शिल्प, कला और शिल्प, दिख रहा है ना सभी को, कला और शिल्प 90 डिग्री था। यह दोनों पूछा है। इसमें पूछा गया था कि खेल कूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो, 120 बटे 90 डिग्री, 0 0, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, मतलब 4:3, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अनुपात निकाल सकते हो ऐसे। कोई भी अदर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये अपने आप से करना, कुछ भी नहीं करना। आप मेथड बस इतना ध्यान रखिए कि 100% बराबर 360 डिग्री अगर है तो कितना 1% पूछे, 10% पूछे, 5% पूछे, 1 डिग्री पूछे, 10 डिग्री पूछे, फटाफट निकाल सकते हो। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा तो हाफ हाफ करते चले जाइए, उसका भी कम पूछा और करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया ना, रब कर दें, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी। बिल्कुल करेंगे, क्यों परेशान हो, जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सब कर डालेंगे हम लोग। चलिए एक परसेंटेज को ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सर्किल है आपके पास, ये दिख रहा है सभी को सर्किल, बिल्कुल दिख रहा है सभी को, तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गया 33%, सॉरी परसेंटेज की बात हो रही है, 33%। क्या था, बाजार कर, ये बाजार कर है, बाजार कर। क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आप लोग पहले ग्राफ बना लीजिए, फिर एक आयकर ले लेते हैं। आयकर कितना है, आयकर 35%। 35% मतलब डिग्री कितना आएगा, लगभग ऐसे करके आएगा। फिर आता है उत्पाद शुल्क, ये उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क कितना परसेंट है, 10%। 10 डिग्री रिवर्स आ रहा है, उल्टा बन रहा है फिगर। हाँ, फिर आता है संपत्ति कर, ये संपत्ति कर, संपत्ति कर, संपत्ति कर में है 18%, ये 18% है आपके पास बेटा। ये बच रहा है थोड़ा सा पार्ट। अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमाएगा आप लोगों को, घुमाएगा नहीं, ये भी है सीमा शुल्क, ये जो है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कितना, शुल्क 4%, सीमा शुल्क 4%, बहुत अच्छे। टोटल मिला के 100%। कोई भी चीज होगी अपने आप में 100% है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 100%। गुड। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक राज्य की आय दर्शाएगी। एक राज्य की आय है बेटा, कि बाजार कर पे इतने परसेंट खर्चा होता है, आय कर में इतने परसेंट होता है, उत्पाद शुल्क में इतने परसेंट हो रहा है, और संपत्ति कर में 18% जा रहा है, और सीमा शुल्क पे जो है वो 4% खर्चा हो रहा है। तो इसका अध्ययन करना है हमें, और अध्ययन करके जो प्रश्न है उनका आंसर देना है। चलिए प्रश्न पूछता है कि आयकर दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आयकर दर्शाने वाले, आयकर दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। कोण क्या है, कोण मतलब एंगल, कितने पे बन रहा है। जो खंड आपके पास है कि आयकर वाला जो सिस्टम है ये कितने डिग्री पर आपका बन रहा है, 35%। तो आपने डिसाइड कर लिया डिग्री क्या है। तो आपको पता है कि 100% बराबर, जब डिग्री की बात करें 360 डिग्री बोला है 35%, तो आप 100% को 35% तो 100% को 35 में कैसे लेके आओगे। चलिए सभी लोग लाके दिखाइए हमें। हाँ फटाफट सभी लोग करिए, देखिए कितना किसका आता है, किसका कितना नहीं आता है। चलिए हो रहा है सभी का, हो रहा है तो करो भाई, करो करो करो, सभी लोग करके दिखाओ हमें, देखते हैं आंसर। ऑप्शन दे दें, 135 डिग्री और 126 डिग्री और 119 डिग्री, और आ रहा है आपका
150 डिग्री। चलिए आप बताइए सभी लोग कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या आंसर है, किस तरह से सोल्यूशन हो रहा है, चलिए सब लोग बताइए। करके दिखाइए सभी लोग, कुछ नहीं, सब कुछ हो गया, सब फटाफट हो गया। अब 35% आपके पास गिवन है तो आपको 35% का नंबर चाहिए यहाँ पे। ये है कितना, ये है आपके पास 100%, और 35% का चाहिए, और 50% का आपको तो पता ही होता है क्या होता है। 50% 50% आपका 180 होता है, मतलब 35 180 से नीचे जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सारे 180 से नीचे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमा रहा है आपको। अब ये चीज आपको पता होगी ना कि 50% अगर इतना है तो आप यहाँ से 25% भी तो निकाल सकते हो। क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 90 डिग्री। और आपसे बोले कि 12.5% बेटा क्या होगा, तो आप बताओगे सर इसका होगा 45%। 45 डिग्री हो जाएगा, कितना 12.5%। बट पूछा कितना था 35%, मतलब इन दोनों के बीच। जो आंसर होगा वो 90 180 के बीच होगा। तो यहाँ से हमने 12.5 क्यों निकाला है, क्योंकि 12 में अगर हम 25 में 12.5 ऐड कर देते हैं तो 12 25 लगभग 37.5% हो जाता है। 37.5% का अगर वैल्यू यहाँ पे देखें दोनों को ऐड करके तो हो जाता है 135 डिग्री, लगभग 135 डिग्री। और 135 डिग्री जो बता रहे हैं ना 135 से कम होना चाहिए, क्योंकि 135 तो 135 से कम ये आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने बोला इनके बीच में होगा, इनके बीच मतलब इनके बीच होगा। तो यहाँ पे 15% का डिफरेंस दिखा रहा था, सॉरी 25% का डिफरेंस हो रहा था, तो आपने 12.5 का भी तो निकाल लिया, और इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना हो रहा है 37.5। 37.5 पूछा कितने का है, 35% का पूछा है। अब यही एक चीज आपसे ये पूछता है कि अगर 100%, देखिए टाइम लग रहा है लगने दीजिए, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी का। अगर 360 डिग्री है तो आपसे 1% अगर पूछे यहाँ पे 1% सर कितना होगा, तो आप बताओगे 360/100 होगा, यानी कि 0 से काटोगे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 3 इतना हो जाएगा तो यही चीज आपसे बोले कि 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 जो होगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 गुना 72 7.2 डिग्री हो जाएगा, 7.2 डिग्री आपका हो जाएगा। आधा परसेंट बचा ना, अगर आपके पास 3.6 जो था वो 1% के बराबर था, तो आधा कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, आधा आपका जो हो जाएगा, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल एक बार में आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक। अब ये कितना हो जाएगा, 18 गुना 1.8 हो रहा है आपका आधा। तो आपने 2 का निकाल लिया, आधे का निकाल लिया, आधा कितना आ रहा है 1.8 आ रहा है, आपने ऐड किया, आ गया 0, यहाँ आ गया 8 1 9, यानी कि 9 आ गया आपके पास 2.5 का। और 2.5 का जब 9 आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आप यहाँ पे 10% आप निकाल के इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरी ट्रिक। अब पूछा क्या था 35% का, कितने पे पूछा था, आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए डिग्री में आना चाहिए। तो इसको 18/5 हम लोग कर लें, अगर 18/5 ही क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री जो होता है, अगर हम लोग उसको 100% का कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 काटते हैं, ये 5 आता है, ये 18 आता है, तो ये आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा, यानी कि 18 7 126 डिग्री आंसर हो गया। ये एक बार में हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, यहाँ से मैंने इतना इसलिए आपको बताया कि एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो उसको। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट। हो गया ना सभी का भाइयों, क्वेश्चन को रख किया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मजा आ गया क्वेश्चन में। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग करिए ताकि प्रैक्टिस होगी, सोल्यूशन आपको मिलेगा करने को। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से क्वेश्चन आए, आप लोग कर सकते हो उसको। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आयकर और उत्पाद शुल्क से, सॉरी कहाँ चला गया,
बोला है कि आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर यदि एक वर्ष में कुल आय, यदि एक वर्ष में जो है वो कुल आय कितना हो रही है, करोड़ की बात कर रहे हैं, 733 करोड़, 733 करोड़, 733 करोड़ है, तो आयकर और उत्पाद शुल्क, शुल्क से आय करोड़ में कितना ज्यादा होगी कितना कम होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ष में अगर कुल आय 733 करोड़ है तो आयकर और उत्पाद शुल्क आय से कितनी ज्यादा होगी, शुल्क से आय कितना, हाँ आयकर जो है वो उत्पाद से कितनी ज्यादा होगी, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अब निकालिए, आयकर उत्पाद की बात कर रहा है, आयकर, हाँ आयकर और उत्पाद दोनों की बात करें, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपका सही नहीं लिखा हुआ था। एक वर्ष में कुल आय अगर 733 करोड़ है तो आयकर और उत्पाद शुल्क की कुल आय कितनी होगी, तो आयकर उत्पाद आपको पता है कि ये 45% है, दोस्तों 45% है, एक 10 उत्पाद शुल्क 10% है, उत्पाद उत्पाद कितना है, ये 10% है आपका, और ये कितना है 35% है आपका, टोटल 45% है। तो बताइए कितना होगा टोटल दोनों का, 45% कितने का बोला है, 45% आपसे बोला है ना, कितने का बोला, 733 का, 733 निकालिए 45%, 733 का, देखते हैं किसका किसका आता है फटाफट। 45 मतलब इसको हटा दो यहाँ से, नीचे 0 कर दो, 5 दूनी 20, 5 9 45, कट गया ना, बिल्कुल कट गया। 9 तिरिक का 27 के साथ, 9 तिरिक 27, 2 29 के 9, 9 सते 963, 963 63 2 65 भागे 20, 2 से काटें, 2 करने 2, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूना 4, 2 9 18, 2 8 16 पॉइंट 2 पंचे 10। अब यहाँ पे कितना आ गया, 3298.5 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट एक डिजिट हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 3298, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 329 करोड़ 85 लाख, 329.85 आंसर आ जाएगा। हो गया, और भी क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट, आगे ना आपका, बिल्कुल आगे बोला है कि यदि किसी वर्ष में बाजार कर से आय, बाजार कर की पूछ रहा है, बाजार कर कहाँ है, ये है 33%। बाजार कर, यदि किसी वर्ष में बाजार कर से आय रुपए 165 करोड़ है, कितनी है, 165 करोड़ है, 165 करोड़ की बात कर रहा है, 165 करोड़, तो अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी, अन्य स्रोतों से कुल आय बोला है कि ये तो है आपका 33%, लेकिन अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी, अगर इतने की आय इतनी है तो, अब बताइए, चलिए फटाफट। आपको पता है कि अगर बाजार कर जो है वो 33% कमा रहा है, या खर्चा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अन्य का कितना बचेगा, तो आपको 100% तो आता है ना, तो 33% आप माइनस करोगे कितना, 67% बचेगा आपके पास, 67% आप निकाल लीजिए, 165 का कितना आ जाएगा, चलिए देखिए कितना आ रहा है किसका, 67% अगर आ रहा है, 135%, 165 आ रहा है, हाँ सॉरी 165 आ रहा है, ठीक है निकाल लीजिए। अगर इतने का इतना है तो 1% का कितना आएगा, निकाल के दिखाइए जरा फटाफट सभी लोग। भैया 33% का जो है 165 है करोड़, तो आप लोग अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि 1% की कितना आ जाएगा, 1% की बात करें तो आपके पास आ जाएगा कितना, 33 बचे, हाँ 33 बचे 165, ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो बाकी 67 का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा। जब 1% का इतना है तो 67% का कितना होगा, 5 गुणे 67 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 का 5, 5 छक्का 30, 30 3 33, 335 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए फटाफट देखते रहिए अगला क्वेश्चन भी। डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि एक आपका ग्राफ लेवल आएगा और एक आपका बार ग्राफ आएगा, एक आपका पाई चार्ट लेवल से आएगा। तो पाई चार्ट को हम लोग स्टार्टिंग से कवर करते हैं और फटाफट देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो चुके हैं। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? किसी तरह का कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर पाऊँ। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि निर्देश 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 5 पार्ट होंगे और क्वेश्चन मैक्सिमम इजी होता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और डीआई कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जो आप लोग सोचते होंगे कि डीआई में क्वेश्चन इतना बड़ा देख करके आप पैसेंस खो दे, तो पैसेंस नहीं खोना है, अच्छे से ध्यान से समझ के चल रहा है हमें। क्वेश्चन बोलता है कि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं देने के लिए नीचे दिए गए जो पाई चार्ट है उसको हमें अच्छे से समझना है। कोई भी देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% कंप्लीट होगी। वैसे ही डिग्री का एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डिग्री मतलब क्या होगा, कोई भी चीज होगी वो 360 डिग्री से मिलकर के बनी हुई होगी, यानी कि परफेक्ट 360 डिग्री। जैसे कोई सर्किल होता है ना 360 डिग्री का, उसी तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें बोला था कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में जो यात्री हैं कुल संख्या उनकी कितनी है, 8500 है। कितनी है, 8500। बोलता है कि 10L 10A 10Q 10R 10S एंड 10M, ये इतनी सारी ट्रेन्स हैं आपके पास, उनको लेकर के परसेंटेज आपके पास गिवन है। और जिसने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे परसेंटेज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सारी वीडियो हमारी आप लोग देखिए ताकि परसेंटेज अच्छे समझ पे आ जाए। आप देखिए बेसिक चैप्टर नहीं समझेंगे तो ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले बेसिक चैप्टर को क्लियर करिए, इसको क्लियर करिए, देखिए कितना मजा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, सिलेबस को लेके मैं बात कर चुका हूँ बेटा, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए वहां से सभी लोग। हाँ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन पूछता है क्वेश्चन की, ट्रेनें एस एम एल कौन कौन सी है, एस एम और एल। ट्रेनें एस एम और एल में मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी, ये कितनी है, कितनी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, डीआई एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि इसमें आंसर जो आएंगे आपके अप्रोक्स करके आएंगे, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग आंसर आएंगे, औसतन जिसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि हो सकता हो 71 के पास पॉइंट में आ रहा हो, तो आपको 71 ही लेकर चल रहा है। जैसे नियरेस्ट नंबर हम लोग पढ़ते थे क्लास, छोटे क्लास में 1 2 3 4 में, वैसे ही ये सब करना है आपको। तो आपको पता है कि ट्रेन एस जो है उसका परसेंटेज 24% है, और दूसरा जो एम है उसका परसेंटेज 20% है, ट्रेन जो एल है उसका कितना है, 15% है। ये 3 ट्रेनें हैं और तीनों ट्रेनों में औसतन पूछा गया है कितने यात्री सब हैं उसमें बैठे हुए हैं। तो आप अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 59% आता है। कितना आता है, 59% आता है। तो 59 जो परसेंट आ रहा है कितने के लिए, 3 के लिए आ रहा है। औसत अगर निकाले 3 के लिए कितने पर आ रहा है, तो आपको पता है कि सर 8500 पे आ रहा है। कितने, 8500 पे। आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आपके पास, अगर 3 1 जा 3 करें, इसको ही काट लें हम लोग, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरी कितना हुआ, 229 हुआ, 3 9 जा आपके पास क्या आएगा, 27। वहाँ पे 2 हुआ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करके देखिए। पहली बात तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या, 85 गुणे 19 6 पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 ही डिजिट हम लोग लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है क्या आ रहा है, सभी लोग फटाफट करके हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए फटाफट क्या आ रहा है आपका। हाँ चलिए सभी लोग बताइए। हो रहा है ना सभी का? हाँ चलिए बिल्कुल हो रहा है, तो बिल्कुल करके दिखाइए सभी लोग। हो रहा है, क्लियर है? तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा, परसेंटेज की बात चल रही थी तो परसेंटेज को आप लोग बाद में करें, पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट यहाँ से हटा दिया
ताकि आपका पॉइंट ये हट पाए। तो आपको पता था कि परसेंटेज की बात चल रही थी, सब कुछ परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। आप करेंगे तो आंसर आपका अप्रोक्स 1671 पॉइंट करके आएगा। तो आप केवल 1671 ही लेट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, रब कर दो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि ये ट्रेन आर में 34% महिलाएं हैं, यानी कि जो फीमेल हैं वो कितनी है 34% है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन कितने हैं 26% है। टोटल कितने हो गए 10 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 60% हो गए। जो बच रहे हैं वही तो पुरुष होंगे, पुरुष पूछा है, जो बच रहे हैं कितने बचेंगे 100 में से इसको हटा देंगे, यानी कि 40% जो है वो बच रहे हैं, 40% बच रहे हैं आपके पास। कितने में से आपके जो 10R थी उतने में से 10R में कितने थे 9%। तो 8500 का पहले आप लोग 9% निकाल लीजिए। 8500 का अगर आप लोग 9% निकालेंगे तो 9/100 मतलब कर लेंगे बराबर 765 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे आप जो भी आ जाएगा। तो 765 बेटा कितने का 40 का 0 2 5 1 1 26 हो गया ना यहाँ पे 26 5 25 1 5 3 15 मल्टीप्लाई करते 6 5 2 10 2 2 3 306 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए सभी लोग रफ कर लीजिए फटाफट, कंप्लीट करिए सब लोग, रफ कर दो ठीक। स्पीड में करेंगे सभी लोग वर्क, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार में देखें 2 बार में देखें, लेकिन क्वेश्चन सभी करके आना है। हमें ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। रेलवे का भी आने वाला है, उसके पहले शायद पेट का एग्जाम हो ही जाएगा। पेट का 17 सितंबर के आसपास होने वाला है, तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन देखिए 10Q में यात्रियों की संख्या 10A और R यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो बोले जब एक का बोलता है तो 2 लोगों का परसेंटेज लगभग पूछ रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना परसेंट होगा। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए हमें क्या बोल रहा है। 10Q कितना है, क्यू बराबर बोला कि सर 19% है, और ए क्या बोल रहा है कि ये बोला है 13% है, और क्या बोला है इसने आर बोला है 9% है। इन दोनों के सापेक्ष पूछा है इसका, तो इसको ऊपर कर लो, इन दोनों को ऐड करके नीचे कर लो। 22 बात हो रही है परसेंटेज की, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर परसेंटेज सिंबल यूज कर दो, सॉल्व कर लीजिए। 11 मतलब 50 आ जाएगा ना, 100 का हाफ करेंगे 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, एक तो 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। 95 करके देखिए, 9 बचे 45 के 5 5 से लगा 4 5 करने 5 95 19 बचे 95 950 भागे 11 11 99 होगा नहीं, 11 अठे हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या कम हो रही है ना। 11 अठे आपका आ रहा है ना, 11 अठे 88। कितना बच रहा है 2 उधर 7 इधर 5 इधर 5 2 7 मतलब 70। 11 छम आ जाएगा, मतलब 4 बच रहा है। 11 3 पॉइंट लगाएंगे, 11 3 33 7 बच रहा है। 11 छम आपके पास लगभग कितना आ रहा है 86% आ रहा है। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर 86% आ रहा है, 86% हो जाएगा। कंप्लीट है ना, समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट। हाँ करते रहिए। हाँ बेटा मैं वर्गमूल और घनमूल भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन न लीजिए आप लोग, सारी क्लासेस होंगी, बस आज की डे 1 क्लास है। करते रहिए सभी लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। तो दूसरी सर्वाधिक पूछा है, बस क्वेश्चन का समझिए पहले फिर करिए। दूसरी, पहली 24 थी तो दूसरी m है मतलब 20 है, तो दूसरी m हो जाएगी। सही है, हो गया ना। हाँ, फिर बोलता है कि ट्रेन L में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन M में कितने परसेंट यात्री अधिक हैं, यानी कि L की तुलना में M में कितने परसेंट यात्री अधिक हैं। तो आपको पता है कि जो L का परसेंटेज है वो 15% है, और M का परसेंटेज जो है वो कितना है 20% है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, छोटा ये 100 3 33.33 लगभग 33% के बराबर।
हो गया ना। चलिए सभी लोग छाप लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और कराता हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए तो लॉन्ग होता ही है इन सभी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन दिया ही मतलब आपके पास कुछ तो टाइम लेगा, 5 नंबर देगा अगर आपको तो कुछ टाइम लेगा ना आपके पास। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, स्पीड बनती रहेगी, टाइम कम लगेगा। हो गया सभी का, आगे देखते हैं। हाँ चलिए देख लीजिए, बच्चे ने पूछा है 87 का वर्गमूल बता दीजिए। देखिए देखो इधर प्राय से ध्यान से सभी लोग, 87 पूछा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 87। 87 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको पता है कि 87 को आप बाहर करिए, फिर देखिए इसके आसपास की एक ऐसी संख्या जो किसी न किसी का वर्ग हुई हो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 81 आएगा, इधर से देखिए हम लोग तो 64 आएगा। अब दोनों में पास में कौन है, दोनों में पास में आपके पास 81, क्योंकि यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि इधर 6 इधर 7, तो मतलब ज्यादा हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, तो आप 81 लेंगे। तो 87 जो आया है उसको कितने का स्क्वायर आ रहा है पास में, 8 का 9 का, तो 9 से भाग करिए इसको आप। हाँ फिर से देख लीजिए क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे 87 है, क्या है 87, तो आपको 87 के आसपास एक ऐसी संख्या देखनी है जो किसी न किसी का स्क्वायर हुई हो, मतलब पास में ही हो, मतलब एडजस्ट हो रही हो, मतलब बिल्कुल पास में हो। तो 81 हो रही है, 81 किसका है 9 का, तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, 9 9 81 आ रहा है, 9 9 81, बच कितना रहा 6 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 6 में 0 बढ़ाएंगे 60 होगा, और नछाक 54 हो जाएगा। नछाक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे वहां पे 6 मतलब 60, नछाक 54। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होती है, 2 डिजिट के बाद नहीं कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18.66, कितनी संख्या जोड़ा है 2 को जोड़ा है, 2 से भाग कर दीजिए, ये होगा 9 पॉइंट, ये होगा 33, आपका आंसर आ गया 9.33 का क्या होगा ये वर्ग होगा। ठीक, चलिए हाँ दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ये सब हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये सब पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लास्ट में अगर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, या कोई एक 0 आ रहा है अंत में यूनिट डिजिट पे, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर रब करता हूं मैं। ठीक है, ओके करिए। उसके बाद वर्गमूल को भी बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्गमूल बता रहा हूँ, फिर से डीआई को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप वर्गमूल को सीख लीजिए, साथ में एक क्वेश्चन इसका कर लीजिए, पर डे ऐसे कराता रहूंगा, क्वेश्चन डे आपका स्टार्ट हो जाएगा।